मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और SN2 रिएक्शन में हमने देखा कि इसमें प्रोडक्ट का इन्वर्जन होता है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों टेक पार्ट करते हैं, ठीक है, और इसे हम बोल्डियन इन्वर्जन बोलते हैं। हमने इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा, ठीक है, और उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर हम इसके स्टीरियोकेमिकल एविडेंस देख रहे थे और स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में हमने बताया कि इस पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड पे अटैक करता है, तो इसमें कंसंट्रेटेड रिएक्शन होती है। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है। जैसे ही बैक साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फ्रंट साइड से हमारा हैलाइड आयन या लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है। दैट इज कॉल्ड बोल्डिंग इन्वर्जन। इसे हम क्या बोलते हैं? बोल्डिंग इन्वर्जन बोलते हैं। देखिए, SN2 रिएक्शन के स्टीरियो केमिकल एविडेंस में हमने देखा कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा बैक साइड से हमारे रिएक्टेंट पे, तो इस पे मान लीजिए ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो बैक साइड से अटैक करेगा तो फ्रंट साइड से ये हैलाइड आयन रिमूव होगा। इसमें क्या बनेगी? इस तरीके से ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है, और अल्टीमेटली हमें ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके से A, B और C, और ये हैलाइड आयन रिमूव हो जाएगा। ये था हमारा बोल्डियन इन्वर्जन। ये क्या था? हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बोल्डियन इन्वर्जन। तो ये बोल्डियन इन्वर्जन एक स्टीरियोकेमिकल एविडेंस था। हम इसमें कायरल मॉलिक्यूल लेंगे जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। कायरल मॉलिक्यूल के एग्जांपल से ही हम स्टीरियोकेमिकल एविडेंस को शो करेंगे। अब देखो, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है और फ्रंट साइड से हमारा हैलाइड आयन रिमूव हो रहा है। ये क्या बन रही है? हमारी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में 2 ब्रोमो ऑक्टेन का मैंने एग्जांपल लिया और न्यूक्लियोफाइल लिया था OH माइनस, उसका अटैक कराया था मैंने। तो इस रिएक्शन में लिखिए, इन SN2 रिएक्शन inverted product is formed in rate determining step a transition state is formed in which nucleophile attacks on carbon atom from backside. Hence, configuration of product get reverse. It is called folding inversion.
ठीक है, तो ऐसे हम स्टीरियो केमिकल एविडेंस से इसको प्रूव करेंगे। तो ये थे स्टीरियो केमिकल एविडेंस, जिसमें पहला एविडेंस था हमारा एविडेंस इन फेवर ऑफ SN2 मैकेनिज्म में पहला एविडेंस था काइनेटिक एविडेंस, जिसमें क्या होता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रेट होता है वो डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। सो इसकी ऑर्डर क्या होती है 2। और नेक्स्ट एविडेंस था हमारा स्टीरियो केमिकल एविडेंस, जिसमें क्या होता है प्रोडक्ट का इन्वर्जन होता है। अब देखिए हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि SN2 रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। ठीक है, पहला फैक्टर जो कि SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करेगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड या नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो मॉलिक्यूल के अंदर एल्किल ग्रुप का साइज जो है वो बहुत लेस होना चाहिए। जितना बिग साइज होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी अटैक करने पे न्यूक्लियोफाइल को। तो एल्किल ग्रुप का साइज डिक्रीज होने पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होती है और रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो व्हेन साइज ऑफ एल्किल ग्रुप increase, stereochemical hindrance increase and decrease in rate of SN2 reaction. Decrease in rate of SN2 रिएक्शन। एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो स्टीरियोकेमिकल हिंड्रेंस होगा और उससे SN2 रिएक्शन की रेट डिक्रीज होगी। देखिए यही रीजन है कि डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है SN2 रिएक्शन के लिए। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। Because of steric hindrance, 3 degree alkyl halides are less reactive towards SN2 reaction. तो देखिए on increasing size of alkyl halides, on increase in size of alkyl halides develop steric hindrance for attack of nucleophile, develop steric hindrance for attack of nucleophile. ठीक है,
देखो, when size of alkyl group increase, stereochemical hindrance increase and rate of acid to reaction decrease. ठीक है? So the reactivity order of SN2 reaction of alkyl halide is as follows. क्या होता है? 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ठीक है? तो 1 डिग्री एल्यूलाइट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे SN2 रिएक्शन के लिए, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। नेक्स्ट फैक्टर है nature of solvent. देखिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट increase the rate of SN2 reaction. अब एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? Those molecules in which less electronegative atom hydrogen H atom is not affected. एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? Those molecules in which H atom does not directly connected with the high electronegative atom. से फॉर एग्जांपल देखिए, ये क्या है? DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड। इसमें ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम H, ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, क्योंकि ये क्या है? दोनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इट इज ए एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, कैसा सॉल्वेंट है? एप्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसे ही देखो, उसका नेम है डाइमिथाइल फॉर्माइड। ऐसे होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। देखो, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसमें देखो, जो H एटम है वो डायरेक्टली इस ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो ये होते हैं पोलर प्रोटिक। लेकिन जिनमें H एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली नहीं होता है, दोज आर नोन एज एप्रोटिक सॉल्वेंट। DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड। तो लिखिए
rate of SN2 reaction increase when rate of SN2 reaction increases when the reaction takes place in aprotic solvent देखो एग्जांपल like dimethyl formide DMF, dimethyl formide, अगला लिखो DMSO, dimethyl sulfoxide। क्या होता है कि सॉल्वेंट क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का सॉल्यूशन नहीं करते, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए फ्री रहता है। तो लिखिए these solvents does not solvate the nucleophile, so the nucleophile free for attack, जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो अटैक के लिए फ्री रहेगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं करते। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस में, यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन की रेट जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। देखिए जो वीक बेस होते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, तो कहलाते हैं वीक बेस। तो वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, बिकॉज ये क्या करते हैं, इनमें ये जो वीक बेस होते हैं हैलाइड्स, वो हैलाइड्स कार्बन से लूजली बॉन्डेड होते हैं, जिससे क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है और ये इजीली ब्रेक हो जाता है। देखिए डिफरेंट हैलाइड्स का बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोराइड से जब हम आयोडाइड की ओर मूव करते हैं तो बेसिसिटी का ऑर्डर लेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीक बेस। सो वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए एल्किल आयोडाइड में इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एल्किल ग्रुप और आयोडाइड के मिलकर। सो एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स का। बिकॉज देखिए एल्किल आयोडाइड में ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए those groups which easily depart are weak bases in halogens
halogens, iodide ions are in halogens. Iodide ion is the best leaving group. Iodide ion is best leaving group. ठीक है, तो ये क्या है देखो, ये ऑर्डर लिखो एल्किल हैलाइड्स हैलाइड आयंस का बेसिसिटी का सबसे ज्यादा बेसिक होगा फ्लोराइड, सबसे लेस बेसिक होगा आयोडाइड, और ये वीक बेस है तो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड्स क्या होगा, एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर एल्किल ब्रोमाइड और फिर एल्किल क्लोराइड। देखो weak bases loosely bonded with carbon atom, loosely bonded with carbon atom. So the carbon halogen bond easily breaks. So the carbon halogen bond easily breaks ठीक है। तो इस रीजन की वजह से जो एल्किल हैलाइड्स है उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब देखिए जो लास्ट फैक्टर है जो कि इनके रेट को अफेक्ट करेगा वो है concentration and reactivity of nucleophile. Concentration and reactivity of nucleophile. तो नेक्स्ट फैक्टर है concentration of nucleophile and its reactivity. Concentration of nucleophile and its reactivity. ठीक है, देखो रेट ऑफ एसिड टू रिएक्शन, रेट ऑफ एसिड टू रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of alkyl halide and concentration of alkyl halide and nucleophile. As the concentration of the nucleophile increase, as the concentration of nucleophile increase, rate
SN2 reaction increase. When we increase the concentration of nucleophile, rate of SN2 reaction क्या होगी? Increase होगी. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है और देखो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज, रेट इंक्रीज. अगर न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी तो भी क्या होगी? रेट इंक्रीज होगी. देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स का. तो देखिए ये ऑर्डर रहेगा इस तरीके से. देखो सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी जितनी लेस होगी उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफाइल. फिर Cn माइनस की, फिर Cl माइनस की. तो ये क्या है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर है डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स का. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होने पर भी SN2 रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी. ये क्या है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर है डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स का. CH3 माइनस की, फिर NH2 माइनस की, फिर OR माइनस, फिर OH माइनस, फिर Cn माइनस और फिर Cl माइनस. तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी न्यूक्लियोफाइल की, दोनों क्या करते हैं? SN2 रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन. ठीक है, अब देखिए हमने SN1 रिएक्शन देखा और SN2 रिएक्शन देखा. हमने SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखी, फिर हमने SN2 की मैकेनिज्म देखी, फिर हमने स्टीरियोकेमिकल इक्विवेलेंस देखे SN1 के और फिर SN2 के देखे, फिर फैक्टर्स देखे SN1 के, फिर SN2 के देखे. अब हम क्या करते हैं? इन SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस देखते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन? आप एक चार्ट बनाएंगे इस तरीके से, इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से SN1 और SN2. अब हम वन बाय वन इनमें डिफरेंस आपको शो करते हैं. देखिए ये तो कैसी होती है? यूनिमोलिकुलर. और ये कैसी होती है? बाइमोलिकुलर. ये कैसी होगी? बाइमोलिकुलर. ये यूनिमोलिकुलर और वो बाइमोलिकुलर. इसकी ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर 1
शुरू होती है। ये 2 स्टेप्स में होती है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये 2 स्टेप में और ये सिंगल स्टेप। इनमें क्या होता है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन is obtained. Intermediate carbocation is formed. इसमें no intermediate, only क्या ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, लिखो इनको। कुछ बेसिक डिफरेंस है SN1 और SN2 रिएक्शन में। ये यूनिमोलिकुलर होती है, ये बाइमोलिकुलर होती है। इसकी ऑर्डर फर्स्ट, इसकी ऑर्डर सेकंड। और देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है इनके अलावा। ये होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और ये इनके लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा होगा इसमें? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इनमें क्या होता है? रेसिमाइलेशन। इनमें क्या होता है? इन्वर्जन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इनमें क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो सारे डिफरेंस है SN1 और SN2 में, ये 3 मार्क्स में आप क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगले क्लास में हम इनकी रिएक्शन देखेंगे।